नाज़रीन, आवाज़ टीवी जे प्रोग्राम दी एज विथ मोहसिन बबर में अव्हांखे भलीकार। नाज़रीन, अॼु ॿिनि मामलनि ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उहे मामला हिन रीति आहिनि त शहीद नसरुल्लाह गडाणी जे केस में हिकु मुलज़िम खे गिरफ़्तार, हिकु जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। पुलिस जे एस पी साहब जेके सुमेर नूर चन्ना साहब आहिनि घोटकी जा, उन्हनि राति प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ऐं उन्हनि जवाबदार जो हिकिड़े जो गिरफ़्तार कयो, उनजो नालो ॿुधायो। उन खां ॿ ॿिया जवाबदार जेके आहिनि, अब्दुल्ला लुंड, असगर लुंड ऐं बरकत लुंड, जेके टे जवाबदार आहिनि, इन्हनि जो उन्हनि ॿुधायो त इहे टई इन क़तल में मुलविस आहिनि, जेतोणीकि अञा मोटिव ख़बर न पई सघियो। हिकिड़ो जवाबदार गिरफ़्तार आहे ऐं हुन कन्फेस बि करे छॾियो आहे ऐं हुन ॿुधायो आहे त उन्हनि वाक़ई क़तल कयो। मोटरसाइकिल हथु कई वई आहे, हथियार हथु कया विया आहिनि, उन्हनि जा बाइक पिस्टल हथु कया विया आहिनि। अञा ताईं मोटिव ख़बर न आहे। इहो तमामु ज़रूरी आहे कंहिं बि केस खे फाइनलाइज़ करण में, तमामु केस खे उकलाइण लाइ इहो तमामु ज़रूरी हूंदो आहे त मर्डर जो मोटिव ख़बर पए। हाणे वरी अहम सूरत हाल थी वई आहे। इहे लुंड जेके आहिनि, जेके गिरफ़्तार कया विया आहिनि जवाबदार, इन्हनि जो तालुक़ु लुंड हाउस सां आहे। जेके MNA आहिनि घोटकी मां ख़ालिद लुंड साहब, उन हाउस जा ॿुधाया वञनि पिया। हाणे उनजो हाउस सां लिंक छा आहिनि उन हाउस जा ई, उन्हनि हाउस जो लिंक छा आहे, छा उन्हनि ज़ाती तौर ते कयो आहे, छा उन्हनि जो हाउस सां तालुक़ु आहे। अञा ताईं लुंड हाउस तरफ़ां अञा ताईं का बि ताईद या तरदीद या वज़ाहत साम्हूं न अची सघे। उहो अचणु घुरिजे, हुननि जो मौक़िफ़ ज़रूरु अचणु घुरिजे, छाकाणि त ई उन्हनि हाउस जा माण्हू आहिनि। पर हाणे उन्हनि जो लिंक कीअं आहे, केतिरो थींदो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे बि 5-7 ॾींहंनि जो रिमांड बि इन्हनि जो थी वियो आहे। इन मामले ते बि असां तव्हां सां अॼु प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं ऐं असांखे जॉइन कंदा DIG सखर पीरवंश शाह साहब, उन्हनि सां बि ॻाल्हि कंदासीं। असां पंहिंजे रिपोर्टर सां बि ॻाल्हाईंदासीं, तव्हांखे हुन में असां अपडेट वठी ॾींदासीं। ॿिए पासे जेको अहम मौज़ू आहे, 12 तारीख़ ते मुल्क जो बजट पेश थियणु वञे पियो ऐं हीउ बजट थोरो मुख़्तलिफ़ इन करे हूंदो त हिन में हिकिड़ो वॾो जंप अचे पियो रेवेन्यू टारगेट जे हवाले सां। IMF सां पाकिस्तान जूं ॻाल्हियूं थियूं, उहे जून में ख़तमु थियणियूं हुयूं, पर उहे हाणे ॻाल्हियूं जेके आहिनि जून में हाणे कंप्लीट न थींदियूं, हाणे वञी जुलाई में शुरू थींदियूं। छाकाणि त IMF चयो आहे त जेके असां तव्हांखे शर्तूं ॾियूं पिया, जेके पॉलिसी रिफॉर्म्स तव्हांखे करणा आहिनि, उहे असांखे बजट में करे ॾेखारियो पंहिंजे तौर ते। उन खां पोइ तव्हां सां ॻाल्हियूं करे असां तव्हांखे लोन जी तरफ़ ईंदासीं। तो इहा थोरी हिकिड़ी ॾुखी सूरत हाल पाकिस्तान जे मुआशी मैनेजर वटि अची वई आहे ऐं उहे जेसीं ताईं ऐं चाइना सां बि उनखे लिंक कयो त चाइना तव्हांजा कर्ज़ा रोल ओवर करे ऐं तव्हां बजट में जेको बजट अनाउंसमेंट आहे उनमें सभु असांजा जेके रिफॉर्म्स आहिनि उहे शामिलु कयो। बजट में जेके उगाड़ियूं आहिनि, उहो टारगेट 9,400 अरब जो आहे, उहो वधाए 1200 साढा 1200 ते खणी वञो, 1200 ते खणी वञो। इहो वॾो हिकिड़ो जंप हूंदो। पाकिस्तान जी तारीख़ में एॾो वॾो जंप न आयो हूंदो। 20-22% जो 25% जो जेको जंप आहे रेवेन्यू उगाड़ी में, इहो ईंदो। इहे टैक्स किथां हासिलु थींदा? इनकम टैक्स जेको तबिको आहे, जेको इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ॾिए थो, उन्हनि ते तमामु वॾो बोझ पवंदो। सेल्स टैक्स 1% वधायो वञे पियो, उन ते बि आम माण्हू ते, हर माण्हू ते बोझ पवंदो, छाकाणि सेल्स टैक्स हर माण्हू ॾिए थो। उन खां पोइ जेके रियल इस्टेट जी ॻाल्हि थिए पई त उन ते बि को डायरेक्ट टैक्स हलण जी ॻाल्हि थिए पई, रिटेलर ते टैक्स हलण जी ॻाल्हि थिए पई, 200-250 अरब रुपया उतां बि अची सघनि था। त काफ़ी शोबनि ते टैक्स जी ॻाल्हि थिए पई। सूबाई हुकूमतनि सां ॻाल्हि ॿोल हले पई त ज़राअत ते टैक्स, ज़राअत जी इनकम ते टैक्स लॻायो वञे ऐं ज़राअत जी इनकम ते जॾहिं टैक्स लॻंदो त ज़ाहिर आहे जेको आबादगार आहे, वॾो आबादगार आहे, ख़ासि तौर ते उनखे टैक्स ॾियणो पवंदो। उनजी आमदनी ज़ाहिर तव्हां ॾिसो पिया त जेके वॾा आबादगार आहिनि, वॾा माण्हू आहिनि, तव्हांजे पंहिंजे इलाइक़नि में ॾिसो त हुननि जा जेके आहिनि लाइफ स्टाइल तव्हां ॾिसो ऐं पर जॾहिं तव्हां हुनखे पुछंदो तव्हांजी इनकम टैक्स केतिरो था ॾियो त ॿुधाईंदा तव्हांखे इनकम टैक्स को बि नथा ॾियनि, छाकाणि त असांजी ज़रिए इनकम आहे। ज़रिए इनकम जी का हद हूंदी आहे, ज़रिए इनकम जी तव्हां एतिरी इनकम आहे जंहिंमां तव्हांखे टैक्स ॾियणो पवंदो। इन ते असांखे नज़र अचे पियो त काफ़ी ॻाल्हि ॿोल थींदी। हाणे हुनखे फेडरल गवर्नमेंट, छाकाणि त ज़राअत सूबाई मामिलो आहे त पॉसिबिलिटी इहा बि आहे त सूबा जेके आहिनि उहे टैक्स उगाड़नि। कीअं उगाड़ींदा, कीअं हुनजो मैकेनिज़म ठहंदो, इहा सॼी हिन मैकेनिज़म ते ॻाल्हि ॿोल थिए पई। फेडरल गवर्नमेंट ऐं सूबाई हुकूमतूं उन ते ॻाल्हि ॿोल कनि थियूं। IMF जो काफ़ी वॾो प्रेशर आहे, इन ते ॻाल्हि ॿोल थींदी। IMF जो प्रोग्राम अचे पियो। स्टेट बैंक ते व्याज जी शरह जेका हींअर 22-23% जे लॻभॻि 22.5% जे लॻभॻि आहे, उनमें घटिताई जी ॻाल्हि थिए पई, थींदी न थींदी। इहे सभु शयूं ॻाल्हियूं हिन भेरे बजट जो हिसो थींदियूं ऐं इन हवाले सां तव्हांखे अपडेट ॾींदा रहंदासीं। 12 जून ते हिन मुल्क जो बजट आहे, हुन खां पोइ सूबनि जी बजट शुरू थी वेंदी ऐं पोइ असां ॾिसंदासीं त हिन मुल्क में अॻियो साल जेको आहे थोरो ॾुखियो थींदो। पेट्रोल जूं क़ीमतूं, बिजली जूं क़ीमतूं, गैस जूं क़ीमतूं, इहे हर 2-3 महीने वधाईंदा रहंदा आहिनि, त उहो बजट हुजे न हुजे हुन सां को फ़र्क़ु नथो पए। पर बहरहाल इन ते काफ़ी मामला थींदा। अॻियो साल मुआशी लिहाज़ खां सख़्तु नज़र अचे थो, ख़ासि तौर ते लोअर क्लास ते।
ऐं मिडिल क्लास ते ख़ासि तौर ते जेको आहे काफ़ी ॾुखियायूं सख़्तियूं हिन भेरे असांखे नज़र अचनि पियूं। नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ असां मामिलो ते ॻाल्हाईंदासीं शहीद नसरुल्ला गॾाणी जे मामले ते ऐं शहीद नसरुल्ला गॾाणी जे केस में जेके मुलज़िम गिरफ़्तार कया आहिनि हुन ते छा अपडेट आहिनि, हिकु ब्रेक खां पोइ। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हाणे असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं शहीद नसरुल्ला गॾाणी वारे क़त्ल केस में, जंहिंमें पुलिस खे अहम कामयाबी मिली आहे, जंहिंमें SSP साहिबु काल्ह प्रेस कॉन्फ्रेंस बि कई ऐं उन्हनि गिरफ़्तार थियल मुलज़िमनि जा नाला बि ॿुधाया विया। मूंखे जॉइन कयो आहे सखर मां DIG सखर पीरवंश शाह साहिबु। साईं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माई प्रोग्राम। शाह साहिबु, ही माण्हू गिरफ़्तार थिया आहिनि, पर हिकिड़ो सुवाल उथारियो पियो वञे त हिननि जो इंटेंशन ऑफ मर्डर जेको मोटिव आहे उहो अञा क्लियर नाहे थी सघियो। जी हाँ, बिल्कुलु इहा ई तफ़्तीश आहे। कल्ह ई अञा गिरफ़्तार थियो आहे ऐं बिल्कुलु असां सम्झूं था त हिनखे तफ़्तीश में मोटिव तमामु ज़रूरी हूंदो आहे कंहिं बि मर्डर जो एस्टेब्लिश करणु। ऐं इनशा अल्लाह ताला जीअं तव्हां सबर कयो आहे इन द लास्ट 18 डेज़, सो इन दिस पीरियड ऑफ रिमांड जेको नेक्स्ट 5 to 7 डेज़ जो हूंदो त हुन में एवरीथिंग विल बिकम वेरी क्लियर। हिन सां छा हूअं शायदि बेसिस छा हुआ हिननि जी गिरफ़्तारी में? हथियार मिलिया, हुननि जी बाइक बि मिली आहे, हुननि जा ॿिया बि हुननि जी अवेलेबिलिटी बि हुई हुते उन वाक़े दौरान हुननि जे वेझे में, त इन में छा एस्टेब्लिश थियो आहे? जेको फर्स्ट अटेम्प्ट में हिननि खे अरेस्ट कयो वियो आहे त ज़रूरु कुझु न कुझु बेसिस त मिलिया हूंदा। जी हा, बिल्कुलु। इनफैक्ट डे 1 खां ई जीअं मां चवां पियो कि पुलिस जेको आहे पंहिंजो कमु करे थी पई ऐं जेके बि एविडेंसिस आहिनि उनखे असां गॾु कंदा आहियूं ऐं पोइ कनेक्ट कंदा आहियूं क्राइम सीन सां। सो काफ़ी सारा सस्पेक्ट्स हुया, मुख़्तलिफ़ इलाइक़े जा माण्हू हुया जिनखे असां इंटेरोगेट कयोसीं ऐं उनखे रूल आउट कंदा वियासीं। अल्टीमेटली हे जेके गिरफ़्तारी जेका थी आहे असगर जी, त इहे बि असांजे उन ई सस्पेक्ट लिस्ट में हुया ऐं पोइ उहो एस्टेब्लिश थी वियो त हुननि पाण पोइ कन्फेस बि कयो कि इन्हनि इहो ॾोह कयो आहे। त उन में असांजी उन्हनि जी प्रेज़ेंस आहे। उन्हनि जो ॾिसो, कॾहिं बि जेको क्राइम थींदो आहे त जेको क्रिमिनल हूंदो आहे क्राइम खां पहिरियां ऐं क्राइम खां पोइ उन जी जेके एक्टिविटीज़ हूंदियूं आहिनि उहे डिटरमिन कंदियूं आहिनि कि आया उहो उन क्राइम कयो आहे या न। त केतिरो बि कोई शातिर क्रिमिनल छो न हुजे, उहो ग़लतियूं ज़रूरु कंदो आहे ऐं उहो पंहिंजो कुझु न कुझु मार्क छॾे वेंदो आहे। बसि उहो ई पुलिस ऑफिसर बहितरीनु हूंदो आहे, प्रोफेशनल हूंदो आहे, जेको उन्हनि ग़लतियुनि खे पिक करे ऐं उनखे जोड़े क्राइम सीन सां, जेको SSP घोटकी कयो। ऐं मज़ीद जेको रिमांड मिलंदो हाणे इन क्रिमिनल जो, त उन में ख़बर पइजी वेंदी त इन जे बैकग्राउंड आहे छा। न को हिननि जो संगावती तकरार आहे, न को हिननि जी का ख़ानदानी दुश्मनी आहे। सो वील फाइंड आउट कि वॉट इज़ द शाह साहब। अपेरेंटली त चलो हुननि कन्फेस कयो आहे, त कन्फेस में बि हुननि ज़रूरु मोटिव मर्डर जो ॿुधायो हूंदो, इंटेंशन ॿुधायो हूंदो। जेको माण्हू असां गिरफ़्तार कयो आहे उहो आहे असगर जी, ऐं ही वॉज प्लेइंग अ सेकेंड फिडल। ऐं मेन जेको हुयो बरकत, जेको हुनजो भाउ आहे, जेको एट लार्ज आहे, ऐं इनशाला उहो बि जल्दी गिरफ़्तार थी वेंदो। ऐं उन खां पोइ असां मीडिया ते या कोर्ट ऑफ लॉ में उनजो मोटिव रखंदासीं। अच्छा सर, ॿी हिकिड़ी अहम ॻाल्हि आहे, ही त वाज़े तौर ते ॿुधाए वञनि पिया त ज़ाहिर हिकिड़ी सियासी शख़्सियत सां हिननि जो तालुक़ु आहे ऐं तमामु वेझो तालुक़ु आहे, हुननि जा गार्ड्स वग़ैरह उहे रहिया आहिनि या हुन सां तालुक़ु रहियो आहे, त इहा बि काफ़ी अहम ॻाल्हि हिन केस में थी सघे थी। इन हवाले सां तव्हांजी छा फर्दर हिन में तव्हांजो एक्शन हूंदो? ॾिसो, हिन में जीअं असां डॉट खे डॉट सां मिलाईंदासीं ऐं एविडेंस जी बेसिस ते अॻिते वधंदासीं त वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट। उहो त असांखे कोई रोके कोन थो सघे जी। ऐं इनशाला ताला हिन महिल ताईं जेका महिनत कई आहे पुलिस कोर्ट की, उहा तव्हांजे साम्हूं आहे। ऐं काफ़ी माण्हुनि ख़ामख़ा जा ख़दशा ज़ाहिर कया। थोरो सोसाइटी थोरी असांजी इम्पल्सिव आहे, हेस्टी आहे, त उन जी वजह सां बदगुमानी पैदा ज़रूर थी, लेकिन अल्टीमेटली जेका हक़ीक़त हुई उहा सभिनि जे साम्हूं अची वई आहे। सो गिव देम सम टाइम एंड इनशाला दे विल पुट फॉरवर्ड द होल गैमेट। सर, हिनमें शाह साहब ॿी अहम ॻाल्हि इहा आहे त छा अहिड़ो इरादो पुलिस रखे थी त इहे माण्हू जिन जे पोयां पॉसिबली असां चई नथा सघूं हींअर
त उहे माण्हू जेकॾहिं पोयां आहिनि उन्हनि इहो मर्डर करायो आहे जंहिंजी ॻाल्हि ॿोल थी हुई चोॿोल बि आहे त हुननि खे सेफ्टी तौर ते उन्हनि खे या त हिरासत में वरितो वञे या घटि में घटि मुल्क खां ॿाहिरि वञण खां रोकियो वञे इहा पॉसिबिलिटी का आहे इन हवाले सां का पुलिस कार्रवाई कई आहे? ॾिसो असां प्रीएम्प्टिव त नथा थी सघूं लेकिन अगरि का कॉन्क्लूसिव एविडेंस मिलंदी त इंशाअल्लाह ताला वी विल एक्ट। हिनमें पुलिस छाकाणि ख़बर इहा पए पई त कुझु माण्हू ॿाहिरि निकिरी विया आहिनि ऐं कुझु वञणु चाहिनि था, छाकाणि वॾो तमामु हाई प्रोफाइल केस थी वेंदो जेकॾहिं थिए थो। असां चऊं था जेको बि मेरिट आहे उन ते केस हले, पर ज़ाहिर पाकिस्तान में अहिड़ा सिंध में कई पॉलिटिकल केस थिया आहिनि जंहिंमें पॉलिटिकल माण्हू इन्वॉल्व रहिया आहिनि, पोइ तव्हांखे ख़बर आहे उनजी बैकिंग हूंदी आहे, आम माण्हू जी का बैकिंग न हूंदी ऐं पोइ केस फिज़ल आउट थी वेंदा आहिनि ऐं अल्टीमेटली उनजा निबेरा थी वेंदा आहिनि राजूनी तौर ते। न इंशाअल्लाह ताला उहो तव्हां दिलि जाए कयो, असां पंहिंजी तरफ़ खां जेका असांजो प्रोफेशनल अप्रोच आहे हिन क्राइम जे हवाले सां उहा बिल्कुलु असां पोइ ते न थींदासीं ऐं हर तरह सां असां हिन केस में पंहिंजी इन्वेस्टिगेशन जारी रखंदासीं। शायदि हिकिड़ी ॿी अहम ॻाल्हि आख़िर में आहे इहा त FIR में हिकिड़ो प्रोविजन रखियो वेंदो आहे त जीअं को ठाह वग़ैरह धुरियूं पाण में न कनि ऐं उहा असां ॾिठोसीं जेका छोकिरी हुई फातिमा फरडो जे केस में बि ईअं ई थियो ऐं हुन में प्रोविजन रखियो हुयो FIR में बाद में इन्वेस्टिगेशन में त धुरियूं पाण में ठाह न कनि ऐं पुलिस उन केस खे बाद सां परसू करे, एॾी का पॉसिबिलिटी आहे? न ॾिसो हे त केस ई दहशतगर्दी जो आहे ऐं मुंहिंजे ख़्याल में दहशतगर्द सां त कोई ठाह न थींदो आहे। हिन में 780 जेको सेक्शन ऑफ लॉ लॻल आहे जी, उहो त तव्हां रेस्ट एश्योर उन में कंहिंसां बि कंहिंजो ठाह न थींदो। ठीकु सर, शाह साहब थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, पीरमल शाह साहब DIG सखर वॾे वाज़े तौर ते हुननि चयो त हीउ दहशतगर्दी जो केस आहे, इन में ठाह जो सवाल ई पैदा हूंदो थिए ऐं हिन में पुलिस कार्रवाई कंदी जेकॾहिं इन में उहे सियासी माण्हू जिन जी पुठिभराई अपेरेंटली जेकॾहिं आहे त बार बार मां चवां थो लफ़्ज़ जेकॾहिं उन्हनि सियासी माण्हुनि जी इन्हनि ही जेके लुंड गिरफ़्तार कया विया आहिनि इन्हनि लुंडनि जे सरदारनि जी का पुठिभराई आहे ऐं किथे बि लिंक मिले थो त ज़रूरु उन ते पुलिस कार्रवाई कंदी। मुंहिंजो इहो बि सुवालु हो त छा इन्हनि जेके बि हिन जा सरदार आहिनि जेकॾहिं उहे शामिलु थींदा त उनखे रोकण लाइ, छाकाणि मुल्क खां फ़रार न थी वञनि त उनखे रोकण लाइ जेका कार्रवाई थिए थी त उन्हनि चयो त असां इहो बिल्कुलु जीअं कंक्लूसिव थियो त इहो बि कंदासीं। जी नाज़रीन, मूंखे जॉइन कयो आहे हाणे घोटकी मां असांजे रिपोर्टर लतीफ़ वसीर। लतीफ़, छा हाणे अपडेट आहिनि इन हवाले सां ही जेके माण्हू गिरफ़्तार थिया आहिनि इहे कॾहिं जा गिरफ़्तार थियल आहिनि, हिननि छा तव्हांजा ज़रिया छा ॿुधाइनि था त हिननि त DIG साहिबु हाणे असांखे ॿुधायो त हिननि त कन्फेस बि करे छॾियो, एडमिट बि करे छॾियो आहे, क़बूलियो बि आहे त असांजो मर्डर कयो आहे, छा तफ़सील वधीक तव्हां वटि? जी मोहसिन साहब, ॻाल्हि इहा आहे त हीउ जेको शहीद नसरुल्ला वारो जेको क़त्ल वारो मामिलो गुज़िरियल 18 ॾींहंनि खां वठी जेका मुसलसल एहतजाज थींदा रहिया, धरना लॻंदा रहिया, शहरी सिविल सोसाइटी सहाफ़ी कलम धणी संदसि हुनजी अमड़ जेका आहे उहा बि सरापा एहतजाज हुई। जॾहिं धरणो लॻो उनखां ॿिए ॾींहं ते SSP घोटकी समीर नूर चन्ने पारां जेको अचानक राति जो 10 वॻे गुज़िरियल राति 10 बजे जेको आहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे हिकिड़ो इंकशाफ़ कयो त असां जेको आहे शहीद जे क़त्ल केस में जेके माण्हू आहिनि उनमें असां हिकिड़ो गिरफ़्तार कयो आहे, 2 जेके उनमें माण्हू आहिनि उहे गिरफ़्तार न आहिनि थी सघिया। इहो बि जेको आहे ॿुधायो त उन क़त्ल केस में जेके इस्तेमालु थियो आहे मोटरसाइकिल या जेको पिस्टल असां उहो बि रिकवर कयो आहे ऐं उन चयो त जेके मेन जेको जवाबदार आहे बरकत लुंड उहो जेको आहे गिरफ़्तार न थी सघियो आहे। हुन सां गॾु ॿियो नालो ॿुधायूं त सहूलियतकार जेको आहे उन केस में हिकु त जेको गिरफ़्तार थियो आहे असगर लुंड, ॿियो आहे बरकत ऐं टियों जेको अब्दुल्ला आहे उहो उन केस जो सहूलियतकार आहे। जॾहिं हुनखां सुवाल पुछियो वियो त साईं ही जेके हिनखे छो क़त्ल कयो वियो, कहिड़े मामले ते क़त्ल कयो वियो, छा कारण हुयो, उन सॼे मामले खां इनकार कयो। हुन चयो त मामले जी जांच कयूं पिया, इन्वेस्टिगेशन कयूं पिया ऐं जेसि ताईं ॿिया मुख्य जवाबदार गिरफ़्तार न थींदा या सहूलियतकार गिरफ़्तार न थींदो उनखां पोइ जेको आहे असां वधीक तव्हांखे फर्दर जेको अपडेट्स ॾेई सघूं था। पर ॻाल्हि इहा आहे मोहसिन साहब, शहीद नसरुल्ला वारे क़त्ल केस में जहिड़ी तरह ही ब्लाइंड केस हो, घोटकी जे पुलिस पारां मुख़्तलिफ़ माण्हू गिरफ़्तार कंदी रही। हिन वक़्तु बि घोटकी पुलिस वटि 30 जे लॻभॻि माण्हू अञा सुठो उन्हनि जी जांच में आहिनि, पुलिस जांच करे पई। पर ही मेन जेको जवाबदार आहे बरकत लुंड, पुलिस दावा कई आहे बरकत लुंड जेको आहे उन केस में अक्यूज़्ड आहे, मेन अक्यूज़्ड आहे। पर जॾहिं राति असां कोशिशि कईसीं जेको हीअ असगर लुंड जेको गिरफ़्तार थियल आहे उनखां पुछण जी कोशिशि कईसीं त उन कुझु बि न ॿुधायो। पर घोटकी पुलिस जेका आहे समीर नूर चन्ने पारां जेका दावा कई आहे त असीं शहीद नसरुल्ला जे क़त्ल केस में जेके ॿ कातिल आहिनि, हिकु सहूलियतकार आहे, उनमें हिकिड़ो जेको असां गिरफ़्तार कयो आहे उन्हनि इन शइ खे एक्सेप्ट कयो आहे। पर जॾहिं जवाबदार सां ॻाल्हि ॿोल जी कोशिशि कई थी उन कुझु बि कोन ॿुधायो। ॻाल्हि जी इनमें लतीफ़ जेको लुंड हाउस आहे
इन्हनि जो छा चवणु आहे, इहे माण्हू त हिननि जा ई आहिनि, लुंड हाउस जा माण्हू आहिनि, इहे त सॼो घोटके ज़िलो इहो ॿुधाए थो। सर ही ॾिसो, ही जेके आहिनि हिन में जेको आहे अब्दुल्ला जेको ॿुधाए पियो वञे उहो उनजे बंगले जो ज़रूरु आहे, उन्हनि जो ॿुधाए पियो पीआरओ आहे नूर मोहम्मद खान जो। वक़्त खां अॻु में नथो चई सघिजे छाकाणि त मामले जी जांच हले पई, इन्वेस्टिगेशन हले पई ऐं शुरू में ॾिठो त हिकु औरत जॾहिं उनखे पुलिस खणी वई त उन्हनि खे बि जेको आहे अहिड़ी तरह उन्हनि जे मथां प्रेशर हो, वरी अहिड़ी तरह लाठी गिरफ़्तार थियो, हिकिड़ी ॿी समरीन नाले सां झट हुई, उहा बि पुलिस खणी वई। ॿिया केतिरनि ई बिरादरियुनि जा जेके माण्हू गिरफ़्तार थिया, मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में मीडिया ते मामिलो हलंदो रहियो त असां मेन जेके जवाबदारनि ते पहुची चुका आहियूं, पर जेका राति प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आहे ज़ाहिर ॻाल्हि आहे पहिरियां होॾे ज़रूरु वञनि पिया, इहे उतां जा ई जेके जन माण्हुनि जे मथां इल्ज़ाम आहे उहे ई वधीक तस्दीक करे सघनि था, क्लियर करे सघनि था हिननि जो केतिरे हद ताईं उनजो मौक़िफ़ अञा साम्हूं न आयो आहे लतीफ़, उन्हनि जे लुंड हाउस जो मौक़िफ़ साम्हूं न आयो आहे, बिल्कुलु अञा ताईं मौक़िफ़ साम्हूं न अची सघियो। पर ॻाल्हि इहा आहे त ही जेके जवाबदार आहिनि ऐं उन्हनि जा जेके पेरा आहिनि उहे पुलिस चए थी उहे मेन जवाबदार आहिनि जिन खे असां गिरफ़्तार कयो आहे। ऐं जेके इल्ज़ाम लॻनि था लुंड ख़ानदान मथां, लुंड सरदारनि मथां, जेके उहे उनजी तर्दीद करे सघनि था, उहे इन सॼे मामले खे क्लियर करे सघनि था। हिन वक़्तु घोटकी पुलिस जेका दावा कई आहे त असां जेको असकर लुंड खे गिरफ़्तार कयो आहे, बरकत लुंड जेको आहे उनमें आख़िरी सवाल तव्हां इहो त छा जेके सरदार आहिनि लुंड जिन जे मथां पॉसिबल थी मुमकिन थी सघे थो, ॾिसूं छा थो थिए अॻिते हली, पर छा उहे मुल्क में आहिनि, ॿुधो आहे त मुल्क मां फरार थी विया आहिनि या थियण जी कोशिशि कनि पिया, अहिड़ी क़िस्म जो को चुभोल आहे इलाइक़े में? इहे सोशल मीडिया ते इहे शयूं हलनि पियूं, पर अहिड़ी शइ असांखे नज़र कोन पई अचे ऐं इहे बि इम्कान आहिनि कुझु ॾींहंनि में जेको MNA आहे ख़ालिद खान उहो वापसि अचे पियो हिते पंहिंजे ॻोठ। बहरहाल सोशल मीडिया ते इहा शइ ज़रूरु आहे, पर वक़्त खां इहा अॻु में असां कुझु नथा चई सघूं छाकाणि हीउ हिकिड़ो इंतिहाई हिकिड़ो अहम केस आहे जंहिंमें घोटकी पुलिस बि जांच करे पई। उनखां पोइ जेका पुलिस हिन वक़्तु जेके गिरफ़्तारियूं ॾेखारियूं आहिनि, हिकिड़ी गिरफ़्तार ॾेखारे अॻिते हली करे जेके ॿिया जवाबदार गिरफ़्तार कंदी, उनमें छा पुलिस केतिरे हद ताईं उन्हनि खे जेको आहे मुकमिल तौर ते समूरियूं पिलियूं मिलाए करे अवाम आॾो आणींदी। हिन वक़्तु हीउ केस जेको आहे अहम केस आहे छाकाणि शहीद नसरुल्लाह जे क़तल केस में जेके माण्हू गिरफ़्तार थिया आहिनि उहे छो उन्हनि खे क़तल कयो वियो, छाजे लाइ क़तल कयो वियो, उनजा कहिड़ा कारण आहिनि, इहे सभु शयूं अॻिते हली करे साम्हूं अचणु घुरिजनि। हिन वक़्तु पुलिस हिकिड़े जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो आहे, असगर लुंड खे। ठीकु आहे, पर इहो एस्टेब्लिश थी चुको आहे त इहे ई कातिलनि जिन जा नाला वरिता विया आहिनि, हाणे वधीक फर्दर ख़बर पवंदी। जी नाज़रीन, ही असां सां गॾु मौजूदु आहे लतीफ़ वसीर, रिपोर्टर असांजा ॿुधाइनि था त अञा लुंड हाउस मां का बि अञा ताईं पधराई जारी नाहे कई वई, उन्हनि जो मौक़िफ़ अचणु ज़रूरी आहे। इन करे जो ज़ाहिर आहे ही हुननि जा ई मुलाज़िम आहिनि या हुननि सां ई गॾु हूंदा आहिनि, त हिकिड़े सरदारनि जा माण्हू आहिनि ऐं उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो आहे, पुलिस वाज़े करे छॾियो आहे इहे माण्हू आहे क़तल हिननि ई कयो आहे। हाणे मोटिव उन्हनि जो ज़ाती आहे या उन्हनि खे चयो वियो इहो त हाणे बाद में ख़बर पवंदी, पर बहरहाल हुतां जो धुर जो मौक़िफ़ ज़रूरु अचणु घुरिजे त ख़बर पवे त हीउ मामिलो आहे छा। जीअं शहीद नसरुल्लाह गडाणी जा कातिल जेके आहिनि गिरफ़्तार थियनि उन्हनि खे कानून मूजिबि सज़ा मिलणु खपे। नज़र वठंदो हिकिड़ो ब्रेक ऐं इन खां पोइ असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुल्क जी मुआशी मामलनि ते। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हाणे असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुल्क जी ओवरऑल मुआशी सूरत हाल ते। बजट 12 तारीख़ ते मुल्क जो वफ़ाक़ी बजट पेश थींदो। मूंखे जॉइन कयो आहे डॉक्टर आबिद सलेरी साहब, SDPI इदारे जा एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर बि आहिनि ऐं उनखां अलावा इकोनॉमिस्ट आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ पाकिस्तान जी इकोनॉमी जे मामलनि ते पंहिंजी राय ॾींदा रहंदा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, ये बजट इस दफ़ा कोई मुश्किल नज़र आ रहा है, मुश्किल इस सेंस में कि रेवेन्यू के बहुत ज़्यादा कोई हैवी टारगेट्स रखे जा रहे हैं और आम आदमी तो बजट से खौफ ज़्यादा ही होता है कि बजट आएगा उनके लिए पता नहीं रिलीफ तो कोई होगा या नहीं होगा, लेकिन मजीद परेशानियां और तकलीफें बढ़ेंगी। मौसम जिन चीज़ों से आम आदमी खौफजदा होता है वो तो बजट का हिस्सा ही नहीं है। तो वो तो पेट्रोल की कीमतें हैं, डीजल की कीमत है, बिजली की कीमत है, गैस की कीमत है, शरह सूद वगैरह। और ये वो चीज़ें हैं जो कि अब मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने बाद आती है। पेट्रोल की कीमत और जो है डीजल की वो हर 15 दिन बाद चेंज होती है। और इसी तरह से गैस और बिजली की कीमतें नेपरा हर 2 महीने के बाद फ्यूल एडजस्टमेंट पर चार्जेस लगाता है। तो वो जो टैक्सेस होंगे वो मेरा ख्याल है कि ज्यादा तंग करेंगे वो अपर मिडिल क्लास को, जो कि या मिडिल क्लास को उनको कुछ हद तक वो तंग करेंगे।
बाकी अगर हम ओवरऑल बजट को देखते हैं तो क्योंकि ये बजट जो है वो IMF के प्रोग्राम से पहले वाला बजट है, IMF ने एक गैर एलानिया ये शर्त रखी है कि अपने जो नेगोशिएशन को जुलाई में ले जाके कि वो देखना चाह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान कितनी संजीदा है पॉलिसी रिफॉर्म्स में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, और उन्हीं रिफॉर्म्स के को देखते हुए जब जून के अंत पे ये बजट पास हो जाएगा तो उसके बाद IMF का वक्त यहाँ पे आएगा। तो उसमें जो नॉन टारगेटेड सब्सिडीज थी वो खत्म होते हुए मैं देख रहा हूँ। इसमें जो तनख्वाहदार तबके पे जो है टैक्स वो बढ़ जाएगा या पेंशन पे बढ़ेगा। अब इन दोनों में से हुकूमत किस चीज पे कन्विंस करती है IMF को, वो देखना होगा। ओवरऑल हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस साल से तकरीबन 2000 अरब रुपए ज्यादा रेवेन्यू जो है वो हुकूमत को हासिल करना है। तो 2000 अरब रुपए के टैक्सेस जो हैं जब वो नए लगाने होंगे तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो तो हुकूमत पे भी आएगा कि उसकी पॉलिटिकल जो पॉपुलैरिटी है उस पर डेंट पड़ेगा और उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी आपकी जिंदगियों पे भी आएगा। इसमें डॉक्टर साहब एक चीज बड़ी अहम है कि चले टैक्सेस बढ़ाए जाना कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ आया जाए, उस पर ज्यादा फोकस किया जाए बजाय इसके कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में जब आया जाता है तो जाहिर है लोअर क्लास और मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास ज्यादा अफेक्ट होता है। तो डायरेक्ट टैक्सेस पर वाली अप्रोच अभी तक कोई कामयाब होती नजर नहीं आ रही। देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस के लिए जो IMF की सिफारिशात है वो यही है ना कि जो आपका तबका टैक्स नेट में शामिल नहीं, जैसे रियल स्टेट है या एग्रीकल्चर से जो इनकम है खास तौर से ऊपर, या आपके जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं, रियल स्टेट है, उनका जो कैपिटल गेन टैक्स है। तो IMF पिछले कई प्रोग्राम से ये डिमांड कर रहा है कि उन पे टैक्स लगाया जाए, और अगर हुकूमत इस साल उन तबकों को टैक्स नेट में लाने में कामयाब हो जाती है तो थोड़ा सा जो डायरेक्ट टैक्स है उसकी रेशो भी बढ़ जाएगी। आप समझते हैं कि इससे सिर्फ रियल एस्टेट और जो रिटेलर्स है उनकी भी बात हो रही थी, वहां पर कोई खातिर खा कामयाबी डॉक्टर साहब नजर नहीं आई? देखिए, रिटेलर का ऐसा तो अभी तक वॉलंटरी कंप्लायंस थी। जैसा कि मैंने कहा कि जो बेहतर तरीका होता वो तो ये होता कि रिटेलर्स को डॉक्यूमेंटेशन में लेके आया जाए, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा बनाया जाए, जो कि इतनी शॉर्ट टाइम पे करना मुश्किल नहीं होगा। तो रिटेलर वाला टैक्स जो है वो तो मैं बहरहाल एक इनडायरेक्ट टैक्स की शक्ल में उसको देख रहा हूँ, का वो आपके बिजली के बिलों पे आ जाए या दुकान के साइज पे या उसके रेंट पे आ जाए, कुछ इस तरीके का कोई इनडायरेक्ट मैयर जो है वो हो जाए। जो आपका रियल स्टेट पे जो कैपिटल गेन टैक्स है या जो उसकी रियल स्टेट की वैल्यू बढ़ती है उस पर तो डायरेक्ट टैक्स लगाया जा सकता है। इसी तरह से एग्रीकल्चर का टैक्स जो है वो एक सूबाई मामला है, वो देखना होगा कि सूबे जो है वो कितना प्रोडक्टिव रोल प्ले करते हैं और उससे वो कितना रेवेन्यू जनरेट करने में कामयाब होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए कि सिर्फ आमदनी बढ़ाने का मामला नहीं, इसके साथ अखराजात की कमी जो है उसको भी देखा जा सकता है कि हुकूमत जो है और सूबाई हुकूमतें, वफाकी और सूबाई हुकूमतें कितनी संजीदा हैं अपने गैर तरक्याती अखराजात कम करने में। जाहिर है अगर गैर तरक्याती अखराजात कम होते हैं तो उसी हिसाब से आपको रेवेन्यू की जरूरत कम पड़ेगी, टैक्सेशन की जरूरत कम पड़ेगी। डॉक्टर साहब 600-800 बिलियन हमारा गैर तरक्याती अखराजात हैं, ये सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेशन के अखराजात हैं, बाकी तो चलें वो डिफेंस बजट चला जाता है, कर्जों की वापसी में चला जाता है और डेवलपमेंट में 1200 अरब चला जाता है। तो नॉन डेवलपमेंट में तो क्या गुंजाइश इतनी है? अगर वो कर भी दी तो क्या इतनी गुंजाइश रह जाएगी? देखिए, नॉन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें देखना होगा कि हम एनुअल डेवलपमेंट प्लान में सूबों में या वफाक में PSDP में कितनी नई स्कीमें शामिल करते हैं। अभी तक का जो ट्रेंड है पिछले 75 सालों का वो यही है कि आगा दौड़ पीछा छोड़ के जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स होती हैं उनको मुकम्मल किए बगैर हर साल वो जो है वो सियासी वजूहात की बिना पे नई स्कीम्स उसमें PSDP में दाखिल कर दी जाती हैं। और अब वो टाइम आता जा रहा है कि हमें शायद जो स्कीम जो है जो कि 75% से ज्यादा जिन पे काम हो चुका है उनको प्रायोरिटी देना चाहिए ताकि वो कंप्लीट हो और उसके बाद नई स्कीम्स का सोचना चाहिए। और अगर आप जो है इस अप्रोच पे चले तो जाहिर है कि PSDP और ADP दोनों में एक अच्छी खासी बचत जो है वो की जा सकती है उन अखराजात पे। इसी तरह से जो बिलावल भट्टो साहब का जो था कहना इलेक्शन के दौरान के वफाक में कोई 18 के करीब
जो मिनिस्ट्रीज हैं और डिपार्टमेंट्स हैं उनको मर्ज किया जाए, उनको अबॉलिश किया जाए। अगेन वो एक काफी डूएबल और बड़ी सेंसिबल तजवीज है उनकी कि हम किस तरीके से वफाकी हुकूमत में इस पैरेलल स्ट्रक्चर को खत्म कर सकते हैं। वो तमाम मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट जो कि अब सूबाई मैंडेट में आ चुकी हैं। वो 300 अरब रुपए बता रहे हैं डॉक्टर साहब के 300 अरब रुपए के बचेंगे हमें अगर हम 18 मिनिस्ट्री खत्म करते हैं और उनके एक्सपेंसेस खत्म करते हैं तो। नहीं, ये 300 अरब नहीं, ये एक अच्छी खासी रकम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर आप ये PSGP को रिवाइज करते हैं, एनुअल डेवलपमेंट प्लान को रिवाइज करते हैं, या जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, ऑलरेडी आपने देखा होगा वफाक में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है उसको खत्म कर दिया गया है। तो अगर इस तरह की कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं तो आपकी रेवेन्यू जनरेशन की उतनी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। यानी अगर आप अपने खर्चे कम करते हैं तो जाहिर आपकी आमदनी की जरूरियात उतनी कम हो जाएंगी। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल आपसे और बड़ा अहम है और इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी भी जनरेट होगी या इस पर बातचीत बड़ी किराए बड़ी आएगी। वो एग्रीकल्चर टैक्स की बात हो रही है। ज़ाहिर है प्रोविंसेस ने इम्पोज करना है और फिर रिकवर भी उन्होंने करना है, लेकिन ये 20-22% की इकोनॉमी GDP की ज़राअत है हमारे मुल्क में। तो आप समझते हैं इसमें से वैसे हमारा रेवेन्यू इकट्ठा कितना हो रहा है और मजीद कितनी गुंजाइश इसमें है? देखिए, इसमें कम से कम आपका लूप होल बचेगा। इस वक्त आप उसको एग्रीकल्चर टैक्स का नाम ना दें बल्कि इनकम ऑन एग्रीकल्चर की बात करें कि जो भी आमदनी है, हाँ वो आपको तनख्वाह से मिल रही है, वो ज़राअत से मिल रही है, वो सर्विसेज सेक्टर से मिल रही है, अगर आपकी आमदनी जो है वो है तो उस पर आपको एक टैक्स देना है। और ये जो एग्रीकल्चर टैक्स है इसकी आड़ में जो बहुत सी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी उसमें शिफ्ट हो जाती है, कम से कम उसको जो है वो रोका जा सकता है। तो इसको आप जमीन की होल्डिंग से ना लिंक करें बल्कि इसको एग्रीकल्चर की इनकम से लिंक करें कि मैं अपने गोशवारे में अगर कोई एक खास हद से ऊपर आमदनी दिखाता हूँ कि वो ज़राअत से है तो फिर उसको मुझे टैक्स देना चाहिए। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर आबिद सलेरी साहब। डॉक्टर आबिद सलेरी साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI जा मुआशी माहिरन ऐं मईशत ते पंहिंजा कॉमेंट ॾींदा रहनि था, मुख़्तलिफ़ TV चैनल्स ते अख़बारनि में लिखंदा रहनि था। हुननि सां असांजी ॻाल्हि ॿोल थी। हुननि जो चवणु आहे त हिन भेरे 2-2.5 हज़ार अरब रुपए जो टैक्स मुल्क में उगाड़ी जे लाइ इज़ाफ़ी टैक्सिस ईंदा ऐं इज़ाफ़ी टैक्सनि में इज़ाफ़ो बि थींदो। ज़ाहिर आहे 2-2.5 हज़ार अरब रुपए जो टैक्स जॾहिं वरितो वेंदो त उन में कुझु एफर्ट त थींदी ऐं इम्पैक्ट ईंदो माण्हुनि ते। डायरेक्ट टैक्सिस जी सूरत में, इनडायरेक्ट टैक्स जी सूरत में घणो इम्कान ईंदो ऐं उन में बि असां ॾिसंदासीं त वॾो फ़र्क़ु अचण वारो आहे। इहो हो अॼु जो प्रोग्राम, एतिरो ई। मोहसिन बबर खे इजाज़त ॾींदा, सदाईं गॾु।